हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं विकास, मैं जकास। कैसे हैं खास? आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए दोस्तों, हम आज जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ रहे हैं एंडोक्राइन सिस्टम। मैंने आप लोगों को उसके बारे में ग्लैंड्स की जानकारी दी, कौन सी ग्लैंड प्योर ग्लैंड है और कौन सी ग्लैंड मिक्स ग्लैंड। अब मैं आपको, आप सभी को पता है कि इस सिस्टम में जो है वो हार्मोन की बहुत बात है। तो ये हार्मोन क्या होते हैं उसके बारे में थोड़ी जानकारी मैं आप लोगों से सम्मिलित करने वाला हूं। ध्यान से देखिएगा। हम बात करते हैं दोस्तों हार्मोन की, या फिर हम इसे हार्मोन्स भी कहते हैं। भाई हमारी बॉडी और हमारी बॉडी में अनेकों प्रकार के हार्मोन्स रिलीज होते हैं। भी ये हॉर्मोन्स क्या होते हैं दोस्तों? तो आपका जवाब होगा कि सर हॉर्मोन्स एक प्रकार का क्या होता है, केमिकल सबस्टांस होता है। क्या होता है हॉर्मोन्स? तो आपका जवाब होगा एक प्रकार का केमिकल सबस्टांस होता है जो कि हमारी बॉडी की जो कि हमारी बॉडी की जो फिजियोलॉजिकल, क्या दोस्तों, जो कि हमारी बॉडी की जो फिजियोलॉजिकली फंक्शनिंग है, क्या जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन है, मतलब शरीर की ग्रोथ का होना, रुक जाना, मैनी और थिंग्स, है ना, जो शरीर की फिजियोलॉजिकली है उसको क्या करता है, रेगुलेट करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि रेगुलेट द फिजियोलॉजिकली ऑफ बॉडी, है ना, या फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ बॉडी, कि बॉडी के फिजियोलॉजिकल फंक्शन को रेगुलेट करने का काम करता है। अब जरा और ध्यान देना, केमिकल सब्सटेंस है, फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग का पता करते हैं। तो सिंपली बात ये है कि हम ये कह सकते हैं कि ये जो केमिकल है वो भी क्या है, एक प्रकार का स्पेशल केमिकल है कहीं ना कहीं। क्या है दोस्तों? एक प्रकार का स्पेशल केमिकल है कहीं ना कहीं ये। और स्पेशल केमिकल क्या करा रहा है, रेगुलेशन ऑफ बॉडी फंक्शन। अब देखो, जब ये केमिकल रिलीज होता है और जब ये केमिकल रिलीज नहीं होता, तो अगर रिलीज हो रहा है नॉर्मल है तो दिक्कत नहीं है, पर अगर इसका हार्मोन का लेवल ज्यादा हो गया तो भी हमारी बॉडी को क्या करता है, ये अफेक्टेड करता है। और अगर हमारी बॉडी में इन हार्मोन्स का लेवल क्या हो जाए, कम हो जाए, तो भी हमारी बॉडी को अफेक्ट होगा। क्या अफेक्ट होगा? तो आपका जवाब होएगा कि हमारी बॉडी की जो फंक्शनिंग है, हमारी बॉडी की जो काम करने की क्षमता है, वो क्या होने वाली है, यकीनन डेफिनेटली अल्टर्ड होने वाली है। एक बात है क्या? अरे यस और नो में जवाब दो भाई, है। चलिए यस और नो में मुझे आप जवाब पुट करिएगा, तब ही पता चलने वाला है। ठीक बात। अब सर बॉडी में कहाँ काम करता है? तो हर हार्मोन जो होता है ना, सारे हार्मोन, सभी हार्मोन अपने अलग अलग जगह काम करते हैं। हम ये कह सकते हैं कि डिफरेंट सेल्स पे एक्ट करता है। तो हमारी बॉडी में बहुत प्रकार की सेल है और हर सेल पे अलग अलग हार्मोन काम करते हैं। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताऊं, आप देखिएगा एक हार्मोन, उसका नाम है प्रोलैक्टिन हार्मोन। क्या नाम है दोस्तों उसका? तो आपका जवाब होगा हार्मोन का नाम है प्रोलैक्टिन हार्मोन। और प्रोलैक्टिन हार्मोन एक ऐसा हार्मोन है, क्या दोस्तों, प्रोलैक्टिन हार्मोन एक ऐसा हार्मोन है जो क्या करवाता है? तो आपका जवाब होगा कि सर ये प्रोडक्शन ऑफ मिल्क करवाता है। क्या? प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। भाई मिल्क का फॉर्मेशन करने के लिए जिम्मेदार है। पर मिल्क का फॉर्मेशन कब होगा? जब ब्रेस्ट में प्रेजेंट जो सेल है उन पर, ब्रेस्ट में प्रेजेंट जो सेल्स हैं उन पर जाकर ये क्या करेगा, काम करेगा, तभी तो ऐसा होगा भाई। अरे हाँ या नहीं? बिल्कुल। तो आपको ध्यान देकर चलना है। अब प्रोलैक्टिन हार्मोन की नॉर्मली बात समझ में। अब प्रोलैक्टिन दो प्रकार का हो सकता है, एक हो सकता है प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन और इसी का दूसरा हो सकता है प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन।
भाई प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन है, क्या है दोस्तों, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन है। तो इसका मतलब ये तो काम को क्या करता होगा, बढ़ाता होगा। और इनहिबिटिंग का मतलब क्या होने वाला है, तो आपका जवाब होगा कि सर इनहिबिटिंग, कौन सा इनहिबिटिंग है, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन है। तो ये तो काम को घटा देगा और ये जो है दोस्तों क्या करा देगा, काम जो है उसको बढ़ा देगा। क्या कर देगा दोस्तों, काम को बढ़ा। तो आपको एक चीज समझ में आई कि जो रिलीज होने वाले जितने हार्मोन हैं वो डेफिनेटली काम को बढ़ाते होंगे, और इनहिबिट वाले जितने हार्मोन हैं वो डेफिनेटली काम को घटाते। बताओ बात क्लियर है या नहीं है? क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट चलते, नेक्स्ट बात करते हैं कि ये हॉर्मोन्स जो हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। क्या दोस्तों, हार्मोन जो हैं वो हार्मोन कितने टाइप्स के होते हैं। तो नेक्स्ट हम बताएंगे दोस्तों टाइप्स ऑफ हार्मोन। क्या, टाइप्स ऑफ हार्मोन। हार्मोन अलग अलग प्रकार के होते हैं। क्या दोस्तों, हार्मोन जो होते हैं आपके वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। उन हार्मोन की बात अपन कर रहे हैं। देखिएगा कौन कौन से हैं और किस किस प्रकार के होते हैं। सबसे पहले देखिएगा हम बात करते हैं दोस्तों अकॉर्डिंग टू सॉल्युबिलिटी। क्या है दोस्तों, सॉल्युबिलिटी के आधार पर अगर हम हार्मोन को देखें तो हार्मोन जो है दोस्तों वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं ये, दो प्रकार के होते हैं। एक बात समझ आ रही है, वेरी। कैसे होंगे दो प्रकार के, भाई कुछ तो ऐसे हार्मोन होंगे जो फैट सोल्यूबल होंगे और कुछ ऐसे हार्मोन होंगे जो वाटर सोल्यूबल। सिंपल ही बात समझ में आई, बिल्कुल आ गई है। तो पहली बात हम ये कह सकते हैं कि कुछ ऐसे जिन्हें हम फैट सोल्यूबल कहने वाले हैं, है ना, फैट सोल्यूबल हार्मोन। और दूसरा दोस्तों जिन्हें हम क्या कहने वाले हैं, तो आपका जवाब होगा जिन्हें हम वाटर सोल्यूबल हार्मोन नाम देने वाले हैं। उन्हें ध्यान से देखिएगा, फैट सोल्यूबल हार्मोन और वाटर सोल्यूबल हार्मोन, भाई ऐसे हार्मोन दोस्तों जो फैट के साथ में घुलते हों और ऐसे हार्मोन दोस्तों जो वाटर के साथ में घुलते हों। तो सिंपल कहानी है, वही फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल कहलाते। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारा फैट सोल्यूबल है इसके कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको बड़ी आसानी रहेगी। देखिए एग्जाम्पल की जब हम बात करें दोस्तों, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो हमारी जो थायराइड ग्लैंड है दोस्तों, कौन सी ग्लैंड है, सभी ग्लैंड पढ़ेंगे है ना हमारी, जो हमारी थायराइड ग्लैंड है। अब थायराइड ग्लैंड से भी दो हार्मोन रिलीज होने वाले हैं, T3 हार्मोन होता है और T4 हार्मोन। ये दोनों के दोनों कैसे हार्मोन है, तो आपका जवाब होगा कि ये जो हार्मोन है वो फैट सोल्यूबल हार्मोन है। कैसे हार्मोन है, फैट सोल्यूबल हार्मोन है। वहीं दूसरी तरफ हम नजर देखें वाटर सोल्यूबल हार्मोन के कुछ एग्जांपल, तो बहुत सारे हार्मोन होते हैं जैसे आपका ग्रोथ हार्मोन। एग्जांपल अगर आप देखकर चलें तो जैसे दोस्तों आपका जो है ग्रोथ हार्मोन है, ठीक भाई। चलिए ग्रोथ हार्मोन है। अच्छा, ग्रोथ हार्मोन के अलावा कुछ और भी होता होगा क्या, बिल्कुल होता है। जैसे आपका ग्लूकागॉन हार्मोन, ठीक है। जैसे आपका इंसुलिन हार्मोन है, जैसे आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन है। तो भाई बहुत सारे हार्मोन हैं जिन्हें हम बताकर चलने वाले हैं कि कुछ फैट में घुलने वाले हैं और कुछ जो है वाटर में घुलने वाले। तो यहाँ तक आप बताकर चलेंगे। भाई किसी ने कोई समस्या है तो आप बता सकते हैं, पर आपने इसका एक ही एग्जाम्पल क्यों बताया है, एक और बता, चलो बता देते हैं। आप दूसरा एग्जाम्पल देखिए, हमारी बॉडी में पाई जाती है किडनी के ऊपर एक ग्लैंड जिसे हम कहते हैं एड्रीनल ग्लैंड। क्या बोलते हैं दोस्तों, जिसे हम एड्रीनल ग्लैंड के नाम से जानते हैं। अब एड्रीनल ग्लैंड होती है और ये ग्लैंड क्या करती है, ये भी
जो आपकी ग्लैंड है, यहाँ कहाँ कौन से हिस्से में, एड्रिनल कॉर्टेक्स में, और ये जो हार्मोन रिलीज करती है वो एक प्रकार के स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं, और जो स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं हमारे, वो भी हमारे जो है फैट सोल्यूबल हार्मोन की कैटेगरी के अंदर ही आते हैं। ठीक बात है क्या? आया नहीं? किसकी कैटेगरी में आते हैं? फैट सोल्यूबल, हाँ फैट सोल्यूबल की कैटेगरी में। तो अकॉर्डिंग टू सॉल्युबिलिटी, और सॉल्युबिलिटी के आधार पर हार्मोन दो प्रकार, फैट और सॉल्यूबल। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट नंबर 2। अब बात करते हैं दोस्तों अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, कि स्ट्रक्चर के आधार पर जो है हार्मोन कितने प्रकार के होते हैं। तो जो दोस्तों हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो स्ट्रक्चर के आधार पर सामान्यतः ये जो हार्मोन है वो हार्मोन दोस्तों आपके 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं डियर? आपकी ये जो हार्मोन है वो 3 प्रकार के हमें देखने को मिलते हैं। पहले हार्मोन की जब हम बात करें दोस्तों, तो हम उसे कहते हैं, कुछ ऐसे हार्मोन हैं जो कि स्टेरॉइड हार्मोन कहलाने वाले हैं। क्या कहलाने वाले हैं? स्टेरॉइड हार्मोन कहलाने वाले हैं। कुछ ऐसे हार्मोन होते हैं जिन्हें दोस्तों हम थायरोसिन, क्या बोलकर चलते हैं दोस्तों? थायरोसिन हार्मोन के नाम से जानने वाले हैं। और कुछ दोस्तों ऐसे हार्मोन होते हैं जो प्रोटीन के हार्मोन होते हैं। किसके हार्मोन होते हैं भाई? तीसरे, प्रोटीन जो है उस प्रोटीन के हार्मोन होते हैं। कैसे? स्टेरॉइड से बने हुए स्टेरॉइड हो जाएंगे, टायरोसिन से बने हुए टायरोसिन हो जाएंगे, और प्रोटीन से बने हुए दोस्तों आपके प्रोटीन के हो जाएंगे। प्रोटीन किससे बनता है? तो प्रोटीन आप सभी को ये पता होना चाहिए कि प्रोटीन जो बनता है वो हम ये कहते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ एमिनो एसिड्स। भाई एमिनो एसिड जो है प्रोटीन, और प्रोटीन की छोटी फॉर्म को हम बताकर चलते। ठीक बात है। चलिए दोस्तों याद रखें, अब मैं आपको इनके भी कुछ एग्जाम्पल दे देता हूं ताकि आपको जो है ध्यान रहे, है ना। अब देखिएगा सर, ये टायरोसिन है, वो भी क्या है? तो टायरोसिन भी मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूं, यह भी एक प्रकार का क्या होता है दोस्तों? एमिनो एसिड का डेरिवेटिव होता है। ये भी क्या होता है? एक प्रकार का एमिनो एसिड का डेरिवेटिव ही होता है। किसका डेरिवेटिव होता है? एमिनो एसिड का डेरिवेटिव होता है। चलिए मैं आपको एग्जांपल से और जो है आसान बना देता हूं इन चीजों को ताकि आपको ध्यान दे। तो स्टेरॉइड हार्मोन, अब स्टेरॉइड हार्मोन के जब आप एग्जांपल देखें दोस्तों, तो ध्यान देने वाले एग्जांपल होते हैं, जैसे आपका एक हार्मोन है जिसे हम कहते हैं मिनरलो कॉर्टिको स्टेरॉइड। देखो सिंपल नाम में ही समझ में आ गया कि ऐसा हार्मोन है जो मिनरलोकॉर्टिकोइड स्टेरॉइड हार्मोन है। भाई स्टेरॉइड का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? स्टेरॉइड का बना हुआ है। इसके अलावा दोस्तों आपके जितने भी एंड्रोजन हार्मोन्स होते हैं, कौन से हार्मोन होते हैं? एंड्रोजन हार्मोन। ये एंड्रोजन हार्मोन कौन से होते हैं भाई? है बताना नहीं कि कोई मेरे को। सर एंड्रोजन हार्मोन वही हार्मोन होते हैं, शायद आप बात कर रहे हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? सेक्स हार्मोन पे। अच्छा अब आ गई सब समझ में बात। कैसे आ गई? कि सर सेक्सुअल हार्मोन तो हम जानते हैं कि फीमेल में तो जो है ईस्ट्रोजन है और आपका प्रोजेस्टेरोन है, वही मेल में आपका सबसे ज्यादा टेस्टोस्टेरोन है। तो देखो टेस्टोस्टेरोन तुम्हारा जो जिस उम्र में तुम अभी हो ना, पीक लेवल पे चल रहा है ना, और जवानी के जो हिलोड़े हैं ना बढ़िया लग रहे हैं, खून बिल्कुल गर्म है, पीक पे चल रहा है। तो भाई गलतियां मत कर देना है, ध्यान देकर चलना, थोड़ा सावधान, है ना। कई बच्चे क्या होता है, कई बार पिताजी जो है अपने बच्चों को पीट देते हैं, और भाई साहब गलती से जब आप पिता बने, मतलब गलती से क्या बनेंगे ही पिता, तो आप ध्यान देखिए आपके बच्चे की उम्र जब 20-22 साल के बीच में हो, तो आप कभी भी उस पर हाथ ना उठाएं। क्यों नहीं उठाएं सर? इसलिए क्योंकि अगर आपने हाथ उठाया तो उसका टेस्टोस्टेरोन टॉप पे चल रहा है, और जब टेस्टोस्टेरोन टॉप पे चल रहा है ना, तो भाई साहब ये तुम्हारी मृत्यु गुल कर सकता है। तो ध्यान देकर चलना, कहीं पता चले तुम्हें सूंघते पकड़े हैं। चलिए नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, टायरोसिन की जब हम बात करते हैं, तो टायरोसिन में बहुत सारे हार्मोन आपके हमें देखने को मिलते हैं। एग्जांपल अगर मैं आपको इसके भी बताकर चलूं तो आप ध्यान दीजिएगा।
जैसे हमारा एक एग्जांपल है, ध्यान दें T3 और T4 सबसे बेहतरीन है। इसके अलावा हमारा जो एक हार्मोन होता है एड्रीनलिन, क्या होता है दोस्तों, हमारा एड्रीनलिन हार्मोन होता है। इसके अलावा जो है हमारा नॉन एपिनेफ्रिन, क्या होता है दोस्तों, हमारा नॉन एड्रीनलिन, सॉरी माफी चाहूंगा, एड्रीनलिन और नॉन एड्रीनलिन, है ना, इसमें भी की लगा लीजिएगा भाई, नॉन एड्रीनलिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। इसके अलावा आपका एक हार्मोन होता है डोपामाइन, क्या होता है दोस्तों, डोपामाइन। तो भाई बहुत एग्जांपल हैं और जो आपके याद रह जाए वो बेस्ट है ना, वो बेस्ट है। अब बात करते हैं दोस्तों प्रोटीन वाले हार्मोन की, और प्रोटीन के कौन कौन से हार्मोन होते हैं। देखिए अगर हम बात करके चले प्रोटीन के हार्मोन की, तो हमारा सबसे बेस्ट हार्मोन होता है दोस्तों इंसुलिन वाला हार्मोन। कौन सा हार्मोन होता है भाई, इंसुलिन वाला हार्मोन हम सबसे बेस्ट बताकर चलते हैं। इसके अलावा दोस्तों हमारा होता है आपका एक वेरी इंपॉर्टेंट, जिसे हम कहते हैं ग्रोथ हार्मोन। क्या कहकर चलते हैं दोस्तों, जिसे हमें ग्रोथ हार्मोन बताकर चलते हैं। इसके अलावा एक फीमेल में सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है दोस्तों, जिसे हम कहते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन। क्या बोलते हैं दोस्तों, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो भाई हार्मोन है और हार्मोन कई प्रकार के हैं, हम एक प्रकार में पढ़कर चल रहे हैं, बताकर चल रहे हैं, स्ट्रक्चर के बिहाफ पे बताया, और नाउ हम बता रहे हैं स्ट्रक्चर वाले जो आपको बता रहा हूं। पहले हमने बताया सॉल्युबिलिटी जो है उसके आधार पे। अभी आपको एक एक जो है वो मेंशन करनी है, दिमाग में याद करनी है। अब जैसे जैसे हम ग्लैंड्स को पढ़ना शुरू करेंगे, तो उन ग्लैंड के साथ में मैं ये भी बताता चलूंगा कि ये हार्मोन कैसे रिलीज होता है, और इस हार्मोन का काम जो है ये होता है ना, वही क्लियर कर लेंगे ताकि आफत की बात नहीं होगी। तो एक बेसिक कंसेप्ट मैंने हार्मोन का आपको समझाया कि एग्जैक्टली हार्मोन और हार्मोन शब्द का एग्जैक्ट मीन या एग्जैक्ट तात्पर्य जो है वो क्या होगा। उम्मीद है मुझे आप सेशन को समझे होंगे, जाने होंगे, मजे भी आपको आए होंगे, और आप पढ़ रहे हैं कुछ बेहतर जो आपको दुनिया से बनाएगा अलग, है ना, यूनिक आपको बनाएगा दोस्तों। अपने साथियों के साथ जानकारियां शेयर करिएगा, उन्हें भी अपने साथ जोड़िएगा, क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट कहानियां होने वाली। चलिएगा, थैंक यू एवरीबॉडी, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच।